हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेजर क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के बारे में बताऊंगी कि जो मुख्य फसलें हैं लेकिन वो ग्रेन्स में इंक्लूड नहीं होती, लेकिन इंडिया के अंदर मेन क्रॉप्स की तरह उनको हम ग्रो करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर, क्लास 10th को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शुगर केन, ऑयल सीड और हॉर्टिकल्चर के अंदर ग्रो की जाने वाली चीजें मेन फूड क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन ग्रेन्स। अनाज के रूप में वो इंक्लूड नहीं होती हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप चैनल के लिए नए हैं, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियोज। और वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आगे चलते हैं। अभी क्या है कि शुगर केन क्या होता है। सबसे पहले तो गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है जो कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय मीन्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन के अंदर इसको उगाया जा सकता है। अब हम इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं कि इसको किस तरीके से, किन चीजों की कितनी रिक्वायरमेंट होती है और कैसी ये फसल होती है। 5 नंबर या 3 मार्क्स के अंदर इसमें से क्वेश्चन बन के आपका एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के ऊपर आता है। तो सिर्फ पॉइंट्स को ध्यान रखिए, एलोबोरेट आप फिर खुद ही कर देंगे। आपको बिल्कुल क्रैमिंग के बेस पे इसको लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। इस चैप्टर में से क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है। सबसे पहले इसके टेम्परेचर की बात करते हैं कि गन्ने को किस तरह के टेम्परेचर की जरूरत होती है इसकी सोइंग से लेकर इसकी राइपिंग तक। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमने देखा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होने वाली फसल है। अब रेनफॉल की क्या जरूरत होती है, इसको थोड़ा सा हाई रेनफॉल की जरूरत होती है। तो 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल अगर नेचुरली होता है तो वो इसके लिए बहुत बेस्ट होता है। और अगर वो नहीं होता है तो जहाँ पे बारिश कम होती है वहां पे इसको इरिगेशन प्रोवाइड कराई जाती है। 3 से 4 बार इसको अच्छी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है आपका इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। गन्ने के प्रोडक्शन के अंदर इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे ब्राजील आता है। यूपी को, जो इंडिया का यूपी स्टेट है, उसे मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। वहां पे बेस्ट क्वालिटी का शुगर केन ग्रो किया जाता है और शुगर के लिए भी वो काफी फेमस है। अब है कि ये कैसा वी कैन से व्यवसाय है, कृषि है, इसको मैनुअल लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मशीनी वर्क इसके अंदर बहुत कम होता है। लाइक इसकी जो सोइंग का काम होता है, इसको बोना होता है, वो भी मैनुअली ही बहुत अच्छे तरीके से होता है। सेकेंडली फिर जब ये ग्रो हो जाता है तो इसके बंचेस बनाने पड़ते हैं, वो भी मैनुअल लेबर के थ्रू होता है। एंड आफ्टर देन जो कटिंग का काम होता है इसका और क्लीनिंग का काम होता है और उसको फिर शुगर मिल तक लेके जाना, इस सब काम के अंदर मैनुअल लेबर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये जो कृषि है, एग्रीकल्चर का जो पार्ट है शुगर केन को ग्रो करने वाला, मशीनी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर बहुत कम डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल के रूप में शुगर केन को यूज किया जाता है किस चीज के लिए? मेनली जो होता है हमारा गन्ना का रस, उसको शुगर मिल के अंदर ले जाकर उसकी पिराई की जाती है। फिर उससे हम शुगर बनाते हैं। जैगरी जिसको आप गुड़ बोलते हैं वो बनाया जाता है, खंडसारी और मोलेसिस बनाई जाती है, मीन शक्कर आप जिसको बोल सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट हमारे किससे होते हैं? शुगर केन से ग्रो होते हैं। और जब और भी इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है और बहुत सी चीजों के अंदर पैकिंग के नीचे बेस देने के भी काम आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये आपकी। पिराई के बाद जो उसकी गन्ने की जो छाल बच जाती है, आप उसको कह सकते हैं, उसको सुखा के उसको फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि कौन कौन से स्टेट हैं जो बेस्ट ग्रो करते हैं। सबसे पहले यूपी सबसे ज्यादा इसके अंदर किया जाता है। मैंने अभी बताया भी था आपको कि इसको मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के अंदर भी शुगर केन को ग्रो किया जाता है। यहाँ पर ये जो है रबी क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है यूपी के अंदर, लेकिन इनमें थ्रू आउट द ईयर इसकी क्रॉपिंग की जाती है। जो हमारे साउथ पार्ट में आते हैं, यू कैन से कोस्टल एरियाज में जो गन्ने की क्रॉपिंग की जाती है, गन्ना उगाया जाता है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती है। तो ये थ्रू आउट द ईयर का प्रोसेस वहां पर देता है। एक साल में 1, 2 या 3 फसलें इसकी वहां से ली जाती हैं और बेस्ट क्वालिटी का शुगर केन भी वहां पे ग्रो होता है। तो किसी भी क्रॉप के लिए आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल की कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन से नंबर पे स्टैंड करता है, किस तरह के लेबर की रिक्वायरमेंट है उसे,
उसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्रीज में, और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स उसके कौन से होते हैं। किसी भी क्रॉप के लिए आप इसको ऐसे ही याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑयल सीड्स, ऐसी क्रॉप्स जिनको ग्रो करने के बाद उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको हम खाने के रूप में यूज कर सकते हैं, या कॉस्मेटिक बनाने में भी ऑयल्स का यूज होता है। ये इस तरह से इन ऑयल को यूज करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिया के अंदर ऑयल सीड के रूप में उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड नट की हम बात करते हैं। ग्राउंड नट इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, और चाइना के बाद इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट को ग्रो करने वाली। और इसके जो मेन प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं वो गुजरात है, और उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु के अंदर ये ज्यादा ग्रो किया जाता है। तो ग्राउंड नट का इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल सीड के रूप में उपयोग किया जाता है। और भी फसलें हैं जिनको ऑयल सीड के रूप में ग्रो करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड, सनफ्लावर, सेसमे। सेसमे क्या होता है, जो तिल जिसको आप बोलते हैं। सनफ्लावर सूरजमुखी होता है आपका। सोयाबीन जो आपकी बीन्स की जो किडनी बीन्स जैसी जो छोटी छोटी वो होती है, उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और मस्टर्ड क्या होता है, सरसों। तो सबसे लार्ज स्केल पर ग्राउंडनट्स को हम ग्रो करते हैं। उसके बाद इन फसलों को भी ऑयल सीड के रूप में इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है। अब इनमें से कुछ खाने लायक हैं, जैसे कि हम मस्टर्ड खा सकते हैं, ग्राउंडनट्स, ऑयल सीड जो एडिबल होता है, और सनफ्लावर और सोयाबीन। जो कस्टर्ड सीड है इसको किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है, सोप बनाने के लिए और कॉस्मेटिक और ऑइंटमेंट बनाने के लिए इन चीजों को यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो सोप होता है नहाने का होता है, या फिर यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ, उन सब के अंदर ये कैस्टर ऑयल को यूज किया जाता है। इसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये बाकी ज्यादातर जो ऑयल सीड है इंडिया के अंदर हम किस लिए यूज करते हैं, खाने में ज्यादा यूज करते हैं। अब है कि कौन सी क्रॉप किस सीजन में ग्रो होती है ऑयल सीड की। अगर ग्राउंड नट की बात करें तो ये मेनली खरीफ क्रॉप होती है, जो कि किसके अंदर ज्यादा ग्रो की जाती है, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, जो गर्मी में पैदा करके सर्दियों में हम उनका यूज कर लेते हैं। आपने देखा भी होगा कि सर्दियां आते आते मूंगफली अब मार्केट के अंदर आ जाती है ग्राउंड नट, तो उनको हम खाते हैं। तो खरीफ के सीजन में जब चावल जीरी का सीजन होता है उस टाइम ग्रो होती है, तो विंटर्स के ऑनसेट पर ये हमें खाने के लिए अवेलेबल, फसल इसकी तैयार हो जाती है और हमें खाने के लिए अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, अब है लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। लिनसीड क्या होता है, जो अलसी होती है। अलसी देखिए आपने, थोड़ी वैसे तो साइज में वो होती है तिल जैसी, बट उसका कलर ब्लैक होता है और थोड़ी सी बहुत ही मतलब स्मूथ से टेक्सचर की होती है वो, और उसकी तरह सॉफ्ट नहीं होती है तिल की तरह। तो लिनसीड और मस्टर्ड ऑयल रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। ये गेहूं के टाइम पे उगाई जाने वाली फसलें, जिस टाइम गेहूं उगाया जाता है। और साउथ के अंदर ये और सेसमे खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया के अंदर, मीन्स तिल को नॉर्थ इंडिया के अंदर, पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों के अंदर किस रूप में उगाया जाता है, इसको रबी क्रॉप के रूप में, मीन्स गेहूं के साथ बोया जाता है। और साउथ में हियर इज अ मिस्टेक, सेसमे खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया के अंदर, पंजाब और हरियाणा में, और साउथ के अंदर ये रबी क्रॉप है, मीन्स गेहूं के साथ बोई जाने वाली फसल है। अब कैस्टर इज बोथ रबी एंड खरीफ। जो कैस्टर है, अरंडी है, ये दोनों ही तरीके से उगाई जाती है, खरीफ में भी और रबी में भी, मीन्स दोनों सीजन में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अब है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो एग्रीकल्चर जिसके अंदर फल और सब्जियों को इंक्लूड किया जाता है उसे हॉर्टिकल्चर का नाम दिया जाता है। और इंडिया 2015 के अकॉर्डिंग, ये बुक में जो आपका लेटेस्ट बुक जो अपडेट होकर आई है उसमें 2015 का डाटा मेनली लिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स के अंदर इंक्लूड होती है। और लगभग 13% वर्ल्ड की वेजिटेबल्स का 13% हिस्सा पूरा मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ग्रो किया जाता है। तो हम अच्छे खासे प्रोड्यूसर हैं हॉर्टिकल्चर के। अब यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में क्या चीजें फेमस है, अगर फ्रूट्स की हम यहाँ बात करते हैं मेनली, तो मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इनके आम बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी भी होते हैं खाने में। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर और चेरापूंजी कहाँ पर है, मेघालय में।
तो नागपुर और चेरापूंजी के ऑरेंजेस बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, जो कीनू जिसको आप बोलते आते हैं, वो यहीं से बहुत ज्यादा आते हैं। बनाना ऑफ केरला और तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ से भी यहाँ के बनाना बहुत ज्यादा फेमस है। लीची एंड गुआवा ऑफ यूपी एंड बिहार, अमरूद और जो लीची होती है वो यूपी और बिहार की बहुत ज्यादा फेमस होती है, टेस्टी होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंडिया 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करता है। तो हम मीन्स अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज में, हर तरह के रिसोर्सेज में इंडिया क्या है, रिच है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ये आपको क्लियर हो गया, आई होप कि अच्छे से हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेवरेज क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, वो क्रॉप्स जिनको हम मेनली पीने के लिए यूज करते हैं, दैट इज टी एंड कॉफी। टिल देन कीप वॉचिंग।